मैंने कल चैप्टर स्टार्ट किया था चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो फंडामेंटल के बाद आता है। इसके बाद ठीक है, इसको शॉर्ट में कह देते हैं CSI। क्या कह देते हैं? CSI। ठीक। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें कुछ कंडीशंस होती है। क्या होती है? कंडीशन ये थी कि रेशियो चेंज होगा तो कुछ एडजस्टमेंट होगा। अब रेशियो चेंज किन किन कंडीशंस की वजह से होता है? रेशियो चेंज होता है ब्रदर अलग अलग तरीके की कंडीशंस की वजह से। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब है आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट करना। कोई भी रीजन हो, दो कंडीशन यहाँ पे पैदा होती है, एक सैक्रिफाइस और एक गेन। जब भी कोई चीज होगी तो कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो डाउन रहेगा, है ना, और कोई ना कोई होगा जिसको फायदा होगा। क्लियर? तो इसके लिए हमने एक एडजस्टमेंट सीखा था कल। जैसे हमने बोला था कि हम कंपनसेशन देके इसको शांत करा देंगे। क्या करा देंगे? जो व्यक्ति कल नहीं आए थे, जो कल कहीं और जगह व्यस्त थे, बैठे हुए थे, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ उन्होंने बाद में रिवीजन लेक्चर ले लिया हो शायद। नहीं, आप तो आए थे ना। जो नहीं आए थे, जो अभी भी बिजी है, मेरे सामने फोन उठाना है, देख रहा है? फोन नहीं रखा जा रहा है? हो गई बात? कौन था? बाहर जाके यूज करा दो। आप में से किसी का भी फोन आता है, आप बाहर जाके यूज करो प्लीज। ठीक है? तो कंडीशन ये थी कि सैक्रिफाइस और गेन हो रहा था। सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए हमने सीखा था ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, और गेन निकालने के लिए हमने सीखा था न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? सर ये क्यों निकाला था हमने? क्योंकि बेटे जो व्यक्ति सैक्रिफाइस कर रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं? कंपनसेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं नितिन? कंपनसेट कर रहे हैं। जिसकी हमने एक बेसिक एंट्री सीखी थी, गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू, सीखी थी हमने। फिर मैंने यहाँ पे दो चीजें और समझाई थी। एक, ये जो एडजस्टमेंट जाएगा इसका बेस होगा गुडविल वैल्यूएशन। क्या होगा? दो तरीके की गुडविल बताई थी मैंने आपको। एक जो बैलेंस शीट में लिखी हो, एक जो बैलेंस शीट में लिखी हो, दूसरी गुडविल वैल्यूएशन जो बैलेंस शीट के बाहर हो। बैलेंस शीट बनाते होंगे आप ऐसा कुछ करके, इधर एसेट इधर लायबिलिटीज, सॉरी इधर लायबिलिटीज इधर एसेट। बैलेंस शीट के अंदर अगर गुडविल लिखी हुई है, इसके लिए लिखे होंगे शब्द गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स। अगर ऐसा है तो इस समय छेड़खानी नहीं करनी। ठीक है? गुडविल बैलेंस शीट के बाहर लिखी हुई है, उस गुडविल वैल्यूएशन पे मुझे इस एंट्री को जस्टिफिकेशन देना है। इज दैट क्लियर और नॉट? अभी ऐसा परेशान मत होना कि आपको सर ऐसा आपने बता दें, मैं हो नहीं रहा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, इसके सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। मैं बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ आपको। तो यहां तक मैंने कल पढ़ा दिया था आपको। क्लियर? अब आओ मेरे साथ आप क्वेश्चन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक हो गए थे हमारे। 5, 6, 7 हो गया था। बोलो। क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से अपने ये लास्ट किया था 8, है ना? नाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट क्वेश्चन नंबर 9। जिन व्यक्तियों के कल के लेक्चर, परसों के लेक्चर नहीं हुए हैं, वो इस एक क्वेश्चन से जस्टिफाई कर सकते हैं। सारी प्रोसीडिंग इसमें आ जाएंगे। ए और बी पार्टनर्स, रेशियो क्या दे रखा है संभव? ए और बी पार्टनर्स, रेशियो क्या दे रखा है? 2:1। They decided with effect from 1 अप्रैल 2023 they would share the profit 3:2।
बट द डिसीजन वाज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 2090 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट ये डिसीजन कब लिया गया जब प्रॉफिट बढ़ गया ओल्ड रेशियो में, ठीक है। Firm's goodwill was valued on the basis became effective of aggregate of 2 year of profit preceding the date of the decision. The profit for the year 31 मार्च 2022 एंड 23 वर 60,000 75,000। कैपिटल दे रखी है आपको 1,50,000 एंड 90,000। पूछा जा रहा है जनरलाइज द एंट्रीज एंड प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल अकाउंट का मतलब नहीं बनाऊंगा, वो हम बाद में बनाएंगे। फिलहाल आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में कल वाले लिंक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है क्या? मैं इसमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकता हूँ? बोलो, कॉपी पे निकालना है। आगे बेटा आगे फटाफट। आपके पास ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे रखे हैं। मैंने आपको कल बताया था सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा? ओल्ड माइनस न्यू निकालना है ना। ओल्ड आपको दे रखा है 2:1 और क्लोज आपको दे रखा है 3:2। प्लीज रफ कॉपी भी कर लो। आगे आगे है मैं आ जाऊँ मेरे पास। अरे आ जाओ, वहां मत बैठो, आ जाओ, आओ नीचे। आओ दोनों आओ, दिक्कत नहीं है आपको, पीछे से आराम से बैठो। बाकी लोग प्लीज जल्दी से आप कैलकुलेट करो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कितना है बेटा? ठीक है, सबका आ गया। तो कितना परफ्यूम लगा के आता ऐड क्यों रहा है? चल कोई बात नहीं। चलिए ए का निकालिए पहले मेरे साथ। 2/3 माइनस 3/5 देखो मैंने सैक्रिफाइस निकाला है तो एक पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव। तो जो मैंने पॉजिटिव आया है ये सैक्रिफाइस है और ये नेगेटिव आया तो ये, यहाँ तो कोई दिक्कत आपको ये रेशियो समझ में आया हल्का फुल्का? दो मिनट के लिए इधर देखो आगे। बाकी जिन जिन लोगों के सेव आ गए उनके ये वो बताओ किसका आ गया? ठीक है, चलिए तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 अब क्या करेंगे? गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में गुडविल दी नहीं है बट गुडविल के हिंट दिए हैं। क्या दिए? क्या कह रहा है? फर्म गुडविल was valued on the basis became effective on aggregate of 2-year profit preceding the date of decision। जिस दिन ये डिसीजन लिया है कि रेशियो चेंज होगा
उससे पिछले 2 सालों के प्रॉफिट के बराबर गुडविल मानी जाएगी। पिछले 2 साल का प्रॉफिट कितना दे रखा है, दोनों को टोटल कर लो कितना होगा। तो बेटा गुडविल बैलेंस शीट के बाहर है ना, वेरी गुड। तो गुडविल वैल्यूएशन कितनी हो गई, 60,000 प्लस 75,000 इज इक्वल्स टू 1,35,000। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? क्या मुझे इसी गुडविल में 1/15 जो अभी आपने सैक्रिफाइस और गेन किया है इसी का एडजस्टमेंट करना होगा? जल्दी बताओ। तो मुझे बताओ गेनिंग पार्टनर कौन है इस केस में? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट होगा 15 का इसमें जाएगा 9 टाइम 9,000। बोलो क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई? यस और नो? आ गई? ये वो नोट कर लो फटाफट, क्योंकि मैं इसी को आगे लेकर के चल रहा हूँ। मैं भी इस क्वेश्चन को बेटा यहीं छोड़ रहा हूँ, है ना? है मैं करा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है ना। आपकी जिम्मेदारी इतना है कि आप इसको करें। मैं क्वेश्चन आपके हवाले छोड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, ये एक क्लास वर्क है। संभव हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है, मुझे हर चीज की आवाज आती है। ये मेरी जगह है, मुझे कोनों कोनों से आवाज आती है बेटा। हाँ मैं वही कह रहा हूं, उससे भी मत को। क्वेश्चन है विधि निधि काव्या रेशियो दे रखा है 2:1। क्या दे रखा है बेटा जी? 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइडेड टू चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उन्होंने बताया नहीं है क्या है, लेकिन दे पास द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर अज्यूमिंग कैपिटल आर फिक्स्ड। बट एक थोड़ा क्वेश्चन मिस है, इसको छोड़ दो। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक ही बहुत है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आपको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना आ गया, आपको गुडविल एडजस्टमेंट के ब्याह पे क्वेश्चन करना आ गया, एडजस्टमेंट एंट्री देनी आ गई। शॉर्ट में रटने के लिए अंकुश शॉर्ट में रटने के लिए G2S लिख सकते हो उसे आप। आई रिपीट, G2S लिख सकते हो आप। क्लियर है? चलो यहां से आप लोग सब लोग सेम है, ये टॉपिक किसी ने नहीं किया है। जिसको भी नहीं आता है वो इससे ज्वाइन कर सकता है मेरे को। और यहां बात हो रही है कि आपने सर सैक्रिफाइसिंग गेनिंग का एडजस्टमेंट तो कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि रिजर्व एंड सरप्लस का जो आपने फर्स्ट डे बताया था कि रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट जो बची पुरानी गुल्लक किया था, मैंने आपको बोला था ना कि बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट्स होते हैं जब हम रेशियो चेंज करते हैं। क्या आपको मैंने वाली बैलेंस शीट दिखाई थी? दिखाई थी? तो देखो फिक्स्ड एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा, करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन P&L डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ओल्ड गुडविल, ये सारे ऐसे आइटम्स हैं जो आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। यस और नो? आई रिपीट, यस और नो? इधर से देखो कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, कैपिटल में चेंज आएगा तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। हम उसके लिए पर्सपेक्टिव अकाउंट बनाते हैं अलग से, पर्टिकुलर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, इनके लिए क्या होगा? इनके लिए एडजस्टमेंट होगा। क्या होगा? चलिए तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ एडजस्टमेंट करना सिखा रहा हूं। एक मैं करूंगा फिर बाकी के आप करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 पर आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन में लिखा है नित्यानंद आर पार्टनर, रेशियो क्या है? बेटा डिस्टर्ब मत करो आप प्लीज। नित्यानंद पार्टनर, रेशियो क्या है? इक्वल, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। फ्यूचर रेशियो क्या बोला इन्होंने?
मैं शॉर्ट में एन ही लिख सकता हूँ, इक्वल रेशियो 1/1, बोलो न्यू रेशियो 3:2, on that date change in profit sharing ratio the profit and loss account has a credit balance 1.5 लाख, ठीक है। उस दिन मेरे पास कितना प्रॉफिट है, 1.5 लाख। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस शीट फलाना ढमकाना। अब बताओ मैं क्या करूं। तो बेटा मेरे पास ना तो गुडविल है इस क्वेश्चन में, ना गुडविल का कोई हिंट है इस क्वेश्चन में, बोलो ठीक। तो एक बात बताओगे मुझे, आज कितनी तारीख है, 5 तारीख। आप लोग आज आए, आप कह रहे हो सर मैं आपको आपके बिजनेस में ज्वाइन करना चाहता हूँ या ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताइए अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो मेरी कंडीशन आज से पहले जो 4 तारीख तक थी, क्या उसमें आपका किसी भी तरीके का हस्तक्षेप है 4 तक? सुना नहीं बेटा, बोलो। अगर आप मुझे 5 तारीख को ज्वाइन कर रहे हो तो 4 तारीख तक का पैसा जो मैंने कमाया है या मैंने जिसके साथ कमाया है, आपको उससे मतलब है क्या? नहीं। तो मैं इसको यहीं के यहीं एडजस्ट कर दूं। आप बताइए, रेशियो अगर आज चेंज हो रहा है तो उससे पहले का प्रॉफिट 1.5 लाख दे रखा है क्वेश्चन में, तो पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में बैठ के आगे बढ़ जाऊं कि नहीं बढ़ जाऊं, बोलो। चलो तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पुराना रेशियो क्या है, इक्वल, दोनों पार्टनर 1.5 लाख का आधा आधा बांटेंगे, कितना हो गया, ले जाएंगे या दे जाएंगे, ले जाएंगे। कैपिटल में जुड़ जाएगा, बोलो कैपिटल में जुड़ जाएगा। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है डेबिट बैलेंस है, कैपिटल लायबिलिटी या सेट है? अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी बैलेंस क्रेडिट है डेबिट है? क्रेडिट है, जिसमें और ऐड करोगे तो और क्रेडिट होगा, तो प्रॉफिट ऐड करोगे तो क्रेडिट होंगे ना कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्या आएगा फिर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पर जो आपकी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नित्य कैपिटल टू, बेटा मैं एंट्री रटा नहीं रहा हूं, मैं एंट्री बनाना सिखा रहा हूं आपको। बैलेंस शीट समझ जाओगे पूरे अकाउंट में फायदा देगी, वरना तुक्का मारते रह जाओगे आप। चलिए आप मुझे बताइए, 1.5 लाख का प्रॉफिट था, दोनों ने कितना कितना ले लिया। किसी को अगर ये बांटना ना आता हो तो मैं लिख देता हूँ 1.5 लाख इंटू 1/2, क्लियर। एंड सेम इसके लिए, बोलो क्वेश्चन नंबर 11 डाल के नोट कर दो एंट्री, क्योंकि जब आपको नोट्स मिलेंगे उसमें डायरेक्ट नोट कर लीजिएगा प्लीज, क्विक क्विक क्विक। यस, नथिंग। अगर इसमें गुडविल पुराना प्रॉफिट है, पुराने रेशियो में जाएगा। मैडम ने किसी में करा दिया है क्या? अगर किसी व्यक्ति को डाउट आ रहा हो सर न्यू रेशियो का क्या करेंगे, है ना, न्यू रेशियो कहाँ यूज होगा, अभी गेनिंग कहाँ होगा, अभी सैक्रिफाइसिंग कहाँ होगा, नाम क्या पीछे बेटा आप आगे देखो, दोनों आगे देखो। तो उस केस में आपको रामबाण इलाज दे दूं, कहीं कंफ्यूज नहीं होगा, बताओ। तो मेरे साथ साथ बोलो, आप बोलोगे, बोलो। पूरी पार्टनरशिप में, पूरी पार्टनरशिप में हर जगह सब एडजस्टमेंट के लिए ओल्ड रेशियो ही यूज होगा, बस एक जगह छोड़कर, गुडविल एडजस्टमेंट। अब आप एडमिशन करो, रिटायरमेंट करो, डेथ करो, फंडामेंटल करो, आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको सारे एडजस्टमेंट ओल्ड रेशियो में करने हैं सिवाय गुडविल एडजस्टमेंट, जो हर चैप्टर में अलग अलग तरीके से बताई जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने G2S बताई, एडमिशन में भी थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, क्लियर। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर आप आइएगा, ये तो कटा हुआ है, बाद में करेंगे, ये जो कटे हुए हैं पहले से सेट हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 एक बार रीड कर लो बेटा।
प्लीज बातें ना करें, 13 रीड करें। ओके है सब? यहाँ एक टर्म आ गई, वर्कमैन कंपनसेशन। ये अपने आप में थोड़ी सी बड़ी टर्म है, बट मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा। आप मुझे ये बताओ पहले तो, रेशियो चेंज हो रहा है, ये बात समझ में आई? रेशियो चेंज हो रहा है, समझ में आई? अंकुश, रेशियो चेंज हो रहा है, समझ में आई? ठीक है। रेशियो चेंज होने की वजह से एक पार्टनर को नुकसान हो रहा है, किसी दूसरे पार्टनर को फायदा हो रहा है, ये बात समझ में आई? जिसको नुकसान हो रहा है उसको मैंने नाम दिया सैक्रिफाइस। क्या दिया? और जिसको फायदा हो उसको गेन। तो एक एडजस्टमेंट तो मैंने गुडविल कंपनसेशन के माध्यम से कर दिया, G2S, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अमाउंट जितना गेन सैक्रिफाइस किया है वो आप किससे ले लोगे? गुडविल से ले लोगे। बाहर के एडजस्टमेंट खत्म। अब बैलेंस शीट के अंदर जानते हैं। बैलेंस शीट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट असेट साइड से होंगे, कुछ एडजस्टमेंट लायबिलिटी साइड से होंगे। लायबिलिटी साइड से जो ऐसे एडजस्टमेंट्स होंगे वो सिर्फ दो ही हैं, या तो प्रॉफिट होगा या रिजर्व होगा। क्लियर है? आई रिपीट, वैसे तो बहुत सारे आइटम्स आगे आपको फर्दर स्टडी में मिलेंगे, बट अभी 12th के लेवल में बता रहा हूं। या तो प्रॉफिट होगा या रिजर्व होगा, रिजर्व एंड सरप्लस, इस तरह की आइटम होगी। अब रिजर्व के भी कई कंडीशंस होती हैं, बट मैं ऐसा जोक नहीं मार रहा हूं। देखो मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, देखो मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूं, मैं कह नहीं पाऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, अब बात मत करो प्लीज, है ना? दिस लास्ट टाइम है, मैं बहुत प्यार से कह रहा हूं, मैं फ्लो टूट जाता है मेरा। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। ठीक है, दोबारा करते हैं। तो रिजर्व्स के कुछ हेडिंग्स हो गई, अब लायबिलिटी साइड से एडजस्टमेंट करेंगे। तो रिजर्व्स में कुछ पॉइंट्स आ गए। पहला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड जनरल रिजर्व। बोलो मेरे साथ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्लियर? ठीक है, चलो। वहीं अगर मैं असेट साइड से बात करूं बेटा जी, तो वहां पे मेरे को दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, जो कि लॉस होता है, जो कि ठीक है निशु। दूसरा ओल्ड गुडविल, क्या? तीसरा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तीसरा। क्लियर है बात? समझ में आ गई आपके? ठीक है। तो अब सर जनरल रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और आपने बताया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो ये सब चीजें क्या है? देखो अभी मेरे सामने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आया, मैं पहले इसको डिस्कस कर लेता हूं। उसमें 5 कंडीशंस है। कितनी है? 5 कंडीशंस है। इसका पूरा नाम हो गया वर्कमैन। वर्कमैन से समझ में आ रहा होगा, ये एम्प्लॉयज के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? ये एम्प्लॉयज के लिए बनाया जाएगा। किसके लिए बनाया जाएगा? बट बनाएंगे कौन? बनाएंगे कौन? अंकुश है? आप समझ नहीं पा रहे, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किसके लिए बनाएंगे आप? एम्प्लॉयज के लिए, किसी और के लिए? नहीं, पार्टनर के लिए नहीं बनेगा, एम्प्लॉय के लिए बनेगा। ठीक है, लेकिन बनाएगा कौन? पार्टनर्स। कहां से बनाएंगे? प्रॉफिट में से बनाएंगे। जो भी कमाया उसमें से एक हिस्सा आपने इस रिजर्व में डाल दिया। कंपनी जो कमाती है, फर्म जो कमाती है, दुकान जो कमाती है, उसमें से एक हिस्सा आप रख लेते हो सेव करने के लिए, ताकि आगे काम आ जाएगा बिजनेस में। इज दैट क्लियर?
मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपने मान के चलिए, बुलाना है इनको, बट आप आगे आ जाओ प्लीज। हाँ आप, है ना, आगे आ जाओ, तुम इधर आ जाओ साइड में, आगे आ जाओ, आराम से बैठो आप। हाँ ये बैठो, कोई बात नहीं। अब आप मुझे बताओ कि एम्प्लॉयज के लिए जो प्रॉफिट आपने बनाया है, मान लीजिए आपने प्रॉफिट में से 100 रुपए सेव करें, कितने करें? 100 रुपए। इसकी कंडीशंस आएंगी, या तो यूज हो जाएगा या नहीं होगा। अगर ये यूज नहीं होता है सार्थक, अगर ये यूज नहीं होता है तो इसको कौन ले जाएगा? पार्टनर्स। किस रेशियो में? अभी हमने चीख चीख के करा था ना सारे एडजस्टमेंट, किसमें? ओल्ड। क्लियर। मान लीजिए 100 रुपए में से 20 रुपए यूज, मैंने आपके ना पार्टी फंड के पैसे बनाए, अपने पैसे से तो बनाऊंगा, तो मैंने 200 रुपए इकट्ठे करे, आपने उसमें से 40 रुपए मुझसे खर्च करा लिए, मैंने आप ही के ऊपर कर दिया, कितने बचे? 160। वो पैसे आपके या मेरे? जब मैंने बनाया रिजर्व तो मेरा, पार्टनर ने बनाया तो पार्टनर का। इट डिपेंड्स ऑन यूज, इट डिपेंड्स ऑन यूज। तो ब्रदर इसमें क्या सीन है, एक रफ नोट बना लेना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की केस नंबर 1, ये अमाउंट से बता रहा हूं आपको, है ना, आज ये टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा, थोड़ा बड़ा आएगा। मान लो हमने 10,000 का रिजर्व बना के रखा हुआ, किसके लिए? पार्टनर्स के लिए। किसके लिए? ओ सॉरी, एम्प्लॉयज के लिए। कंडीशन नंबर 1, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन। बाबू ये पूरा रिजर्व कौन ले जाएंगे? क्लियर। मैं नाम भूल रहा हूँ क्या? कृष्णा समझ में आया? मान लो मैंने 10,000 का रिजर्व बनाया। दूसरी कंडीशन, यूज में 0 यूज हुआ, कितना हो बेटा? अगेन पूरा रेशियो, शेयर कौन ले जाएंगे? किस रेशियो में? वेरी गुड। तीसरा, मान लो मैंने 10,000 का रिजर्व बनाया एज अ पार्टनर, और इसमें से 7,000 यूज हो गए, कितने? अभी कितने और बच रहे हैं? ये 3,000 कौन ले जाएंगे? किस रेशियो में? बताओ, को समझाने वाली बात है, 2-3 बार रिपीट करोगे आ जाएगा। क्लियर। चौथी कंडीशन, अब ऐसा तो होगा नहीं कि सिचुएशन हमेशा मेरे अंडर में हो। 10,000 का रिजर्व बनाया, 14,000 खर्च हो गए, एडिशनल 4,000 रुपये आए, ये कौन देगा? कितने रेशियो में? नहीं बात क्लियर है? बोलो। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। आप मुझे बताइएगा, क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी कितने पार्टनर्स हैं? रेशियो क्या बाबू? 5:3:2। क्या है? डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर रेशियो इज 2:3:5। कितना बेटा? जब आप रेशियो चेक करो तो ये भी चेक कर लेना, पूरे क्वेश्चन में कहीं गुडविल की हिंट दी है? नहीं दी। नहीं दी तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग नहीं निकालूंगा, पिछले क्वेश्चंस में दी थी। क्लियर। चलो क्या दिया हुआ है? सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चलो पहली कंडीशन, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, पूरा का पूरा रिजर्व कौन ले जाएंगे? तो WCR अकाउंट डेबिट, पूरा रिजर्व कैंसिल हो गया डेबिट में डाल के, पार्टनर्स के पास जुड़ जाएगा, उनकी कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, यस और नो? चलो ABC क्लियर। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। बोलो। तो जरा कैलकुलेट करो, 12×5 = 60, 12×3 = 36 और 12×2 यहां तक कोई दिक्कत पहली एंट्री में? चलो, देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, कोई क्लेम नहीं है। क्लेम नहीं है तो पूरा का पूरा बचा हुआ है, कौन ले जाएंगे? पार्टनर। सेम
है ना, ये एंट्री दोबारा चलिए। तो मैंने आपको 4 केस बताए, 2 केस कंप्लीट हो गए। रफ कॉपी पे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 एंट्री लिखो। बड़े 1-2 दिन और ज्यादा वो बुक्स आने वाली है, आपको मिल जाएंगी प्लीज। आज थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा आप लोगों को, है ना। आई हैव सम वर्क अर्जेंट, इफ यू डोंट माइंड। 6 बजे छोड़ दूंगा। ठीक, किसने कहा बोला? तुमने कहा ठीक, तुमने जाना है कहीं? अच्छा अच्छा, ये हो गया बेटा। कोई बात नहीं, नोट करो बस, कोई किसी की तरह नहीं। श्री राम, आप लोग स्किप कर दीजिएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। मानव हो गया? कोई दिक्कत? कल के कंपैरिजन में आज कनेक्टिविटी आ रही है? जिनका हो गया वो प्लीज एक बार क्वेश्चन नंबर 14 रीड करें। इस चैप्टर में इतना ज्यादा कुछ है नहीं, जितने क्वेश्चन हो जाएंगे बेटर। रीड आउट द क्वेश्चन नंबर 14। XYZ पार्टनर रेशियो दे रखा 5:3:2, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर रेशियो 2:3:5, गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट workman compensation reserve of 1,20,000 at the time of the change in profit sharing ratio when there is a claim of 80,000 against it। 1,20,000 का रिजर्व है, क्लेम कितने का मांगा गया है? 80। कितना बच रहा है अभी? कौन ले जाएंगे? कर लोगे? चलो आपको छोड़ता हूँ, 2 मिनट आपको दिया, फटाफट से करके बताओ क्या एंट्री होगी। जल्दी, जो भी टूटी फूटी एंट्री हो करो। तो मैं तुम्हारी मम्मी का आंसर मत देंगे नहीं। हो गया काकुल? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोई आंसर आ गया तो कौन नहीं आया? मानसी और अंशिका तुम्हारे ग्रुप में तो यार। नाइस। चलो चेक करें, आंसर रिवील कर दूं। सबसे पहले आप रिजर्व कैंसिल करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 कितना? क्लियर? आपने कितने का क्लेम दिया है? लायबिलिटी कितने की क्रिएट हो रही है? 80। तो लिखो टू प्रोविजन फॉर क्लेम 80,000, ये नहीं लिखा हुआ आपने, अब लिखो, उसी में ज्वाइन करो, है ना। मैंने जानबूझ के गलत करवाया ताकि आपको सही होगा। दोबारा बता देते हैं पूरा, मेरे साथ करो प्लीज। देखो
कोई बात नहीं, चेक कर लो ना। मैं शॉर्ट में WCR लिख दूं, चलेगा? WCR अकाउंट डेबिट 1,20,000, कितना? रिजर्व तो पूरा कैंसिल होगा ना। इसमें से क्लेम कितने का देना है अभी आपको? तो पहले आप इसको कन्वर्ट करो प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर। अब कोई व्यक्ति पूछेगा सर एक बात बताओ, जब क्लेम मांग लिया गया 80,000 तो आप डायरेक्ट 40,000 की एंट्री क्यों नहीं करें? बेटा अकाउंट्स में हर चीज की एंट्री होती है, ईच एंड एवरी आइटम। 1,20,000 में से 80 का क्लेम मांगा है, दिया नहीं है। सेटलमेंट लास्ट डेट को होता है 31 मार्च। इज दैट क्लियर? तो मैंने इसमें से निकाल के रख दिया पैसा 80,000 क्लेम के लिए। अब कितना बच रहा है? 40। पार्टनर्स कितने हैं? एक्स वाई जेड। आप मुझे रेशियो बता सकते हैं? 532 है ना। 40 के 1 0 हटाओ, 4 पंजे 20,000 इसने ले लिया, 4 थी 12 इसने ले लिया, और 8,000 इन्होंने ले लिया। क्या यही एंट्री करी है? इजी है, कुछ अलग तो नहीं बताया मैडम ने? यहाँ तो कोई दिक्कत देखने ही चल रहा है इधर से। मिस्टर ध्रुव, क्वेश्चन नंबर 15, चेक अगेन, देखना हो पाएगा आपसे, क्या आपके बस की है? क्लास वर्क प्लीज। सार्थक मजाक मजाक में कम से कम 5 क्वेश्चन हो गए यार। हाँ, हम 9 को छोड़ गए थे, 10 पेंडिंग किया था हमने, हम 15 पे हैं। आपने जिप्पी मार लो, इतनी लंबी तो क्लास नहीं है बच्चे। कौन से वाले? आराम आराम से, ये आवाज आती है तो डिस्टर्ब होता है। रेशियो बेटा 532, फ्यूचर रेशियो 235, क्लियर? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है? तो लिखेंगे नहीं, ये जेब से दोगे आप है बेटा जी। मैं अब इसे आप नोट मत कीजिए, पहले चेक कीजिए। पहली एंट्री क्या जाएगी आपकी? आप मुझे बताइएगा, तो मैं हटा के दोबारा ही लिखता हूँ इसको। WCR कितने का है? धरो कौन बन बाद में। WCR कितने का है? क्लेम कितने का आ गया? पहले ना हमेशा ध्यान रखना, क्लेम चेक कर लेना। प्रोविजन फॉर क्लेम कितने का है? 1,50,000। आप मुझे बताइए कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा? लॉजिक बताऊं, रटा दूं? 1,20,000 मेरी जेब में थे, 1,50 खर्च हो गए, 30,000 और लाने पड़ेंगे जेब में। क्या ये लॉस है आपके लिए? लॉसेज आर डेबिट। जब मैं बोल रहा हूँ आप मत बोलो, पहले मैं खत्म करूंगा, है ना? लॉसेज आर डेबिट, तो 30,000 डेबिट में आएंगे, यस और नो? किस नाम से आएंगे पता नहीं। अब यहाँ लिखो रिवैल्यूएशन, क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों? इसकी दोबारा से वैल्यू हुई है तो वहां पर ये 30,000 कम पाएगा यहाँ। इज दैट क्लियर? बोलो। अब आप मुझे बताइए, ये रिवैल्यूएशन लॉस कौन बांटेंगे? किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो क्या है? सब पता है आपको, लिख लो। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री। ये अगर यहाँ पे डेबिट है, से खत्म करने के लिए एंट्री में क्या लिखोगे? क्रेडिट। तो डेबिट में कौन आएंगे? पार्टनर। कौन कौन से बेटा? अशोक भीम चेतन लिखा है, मैं अपनी सहूलियत के लिए ABC लिख दूं, A कैप, B कैप, C कैप। अच्छा एक चीज और, मेरे को आदत है शॉर्ट लिखने की, आप मत लिखना, नंबर कट जाएंगे, ठीक है? आप कैपिटल लिखिएगा या मैं लिख देता हूँ। कैसी लग रही है पिक्चर? बड़ी चल रही है हैं? कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह मरवाओ, हाथ पैर चला लिएगा, तोड़ दूंगा किसी दिन।
आगे और बैठ गए आज। मैं इसको यहीं थोड़ा सा रुकता हूँ और मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे, फिर लगेगा तो आगे बढ़ूंगा। फिलहाल आप मुझे बताइए 532 के हिसाब से ये 3 पंजे 15,000, 3 3 9,000, 3 दूनी 6, ये एंट्री किसको समझ में आई या नहीं आई? आपको नहीं आई, वेरी गुड। और आपको नहीं आई, और तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, पूरी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्या आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मीनिंग समझ में आ गया? सिर्फ मीनिंग क्या होता है? देखो ऐसा होता है, पार्टनर एक तरीके का मालिक है। कौन है? मालिक। मेरे साथ मेरे कोई टीचर पार्टनर ऐसा मान लेते हैं, ऐसा कोई है नहीं। अगर वो काम करते हैं पूरी फर्म के लिए तो भी तुम्हें फायदा हो, मैं काम करता हूँ पूरी फर्म के लिए तो भी आपको फायदा हो। तो इसमें कोई नाम तो नहीं लिखा ना फर्म के लिए, बोलो। चलो, तो पार्टनर ने पेट काट काट के रिजर्व बनाया। किसने? पार्टनर ने पेट काट काट के रिजर्व बनाया। रिजर्व बनाया इसलिए ताकि हम आगे एम्प्लॉयज को यूज कर पाए, मतलब एम्प्लॉय के लिए यूज करना, मतलब शब्द गलत हो गए सर। कैसे? कहाँ यूज करते हैं? पार्टनर्स के बेनिफिट के लिए, उसकी देखभाल के लिए, उसकी जरूरत के लिए। क्लियर है? सॉरी, एम्प्लॉयज के लिए। अब एम्प्लॉय के पास 3 कंडीशन है, या तो वो मांगेगा तो पूरा पैसा पार्टनर देगा, या फिर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी पूरा पैसा पार्टनर देगा, या फिर मांगता है तो रिजर्व जितना है उससे कम की डिमांड है। जैसे 1,20,000 रुपये का रिजर्व है, 80,000 की क्लेम है, तो पूरा क्लेम एडजस्ट हो जाएगा, 40 अभी भी बचे हुए हैं, ये पार्टनर रखने के। क्लियर? इस केस में क्या हुआ, मेरे पास रिजर्व कितने के थे? 1,20। कितने के हैं? 1,20। और मेरे पास क्लेम कितने का आया? तो बाबू 30,000 रुपये और चाहिए ना, कौन लाएगा? डायरेक्ट थोड़ी ले आएगा। प्रोफेशनल ग्राउंड पे अकाउंटिंग ऐसी होती होगी ना, मैं कहूंगा संभव कल कॉपी लानी है, संभव कहेंगे यस कल कॉपी आएगी। चेक होना ना होना, क्वेश्चन होना ना होना बात की बात है, पहले तो मैं आपको अल्टीमेटम दूंगा ना, कल आपको आना है बताऊंगा ना, तो अकाउंट्स में हर चीज पहले से बताई जाएगी, हर चीज की रिकॉर्डिंग होगी सिस्टमेटिकली। लॉस डायरेक्ट नहीं एडजस्ट हो जाएगा, आपसे छीन नहीं लिया जाएगा, पहले दिखाया जाएगा ना। ये किसी अकाउंटिंग में तो आता होगा। तो हम अभी आगे पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या पढ़ेंगे? क्यों पढ़ेंगे वो हम वही देखेंगे जब पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझो, इसकी वैल्यूएशन हुई और रीवैल्यू करते वक्त ये 20,000 कम पाया गया, 30,000 तो लिया। यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आ गया सूरज? ये लॉसेज है तो डेबिट साइड में आ गए। अब इनको खत्म करना है। क्या करना है? आप एक बात बताओ, आपके ऊपर 10-20 रुपए का कर्जा है, 150 का कोई खर्चा है, आप उसे आज ही खत्म करना चाहोगे, सालों साल चलाना चाहोगे? खत्म करना है ना। तो खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम? ऐसे प्लस माइनस नहीं करते, या ऐसे कट नहीं लगाते, हम अकाउंटिंग करते हैं। अगर यहाँ पे डेबिट है तो खत्म करने के लिए यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा। बट ये कौन करेगा? पार्टनर करेंगे। बोलो, पार्टनर की कैपिटल कम होगी कि नहीं होगी? बोलो, तो पार्टनर की कैपिटल जब कम होगी तो डेबिट होगी। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीनों की कम होगी रेशियो के हिसाब से 5:3:2। 30,000 कैसे बांट दिया? 15, 9, 6। सर समझ में नहीं आया तो ऐसे कर लो, 30,000 में से 5/10 हिस्सा इसको, 30,000 में से 3/10 हिस्सा इसके हिस्से में आया, और 30,000 में से 2/10 हिस्सा इसके हिस्से में आया। प्लीज नोट इट डाउन। यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोगों को? बेटा कौन सी? ये माइनस में आ रही है? नहीं, माइनस प्लस कुछ नहीं है, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड चला जाएगा बस। हाँ, माइनस के मान लो, लॉस है ना। क्लियर? तो इसे नोट कर लो एक बार प्लीज। क्वेश्चन नंबर, ये सारे क्वेश्चन अभी वर्कबुक मिलेगी उसमें नोट कर लेना आप लोग, है इसलिए प्लीज आप नोट कर लो। बेटा मुझसे बात पूछो।
अच्छी बात नहीं है, जब मैं करके दे रहा हूँ फिर भी सवाल करते हो तो अच्छा नहीं लगता। मैं ना दूं तो बोलो। एक क्विक रिवीजन ले लें यहाँ तक का रिवीजन ले ले। मैं पूछूंगा आप बताना, ठीक है? तो मुझे लगेगा कि आप समझ रहे हैं। चैप्टर कौन सा चल रहा है, नाम बताओ। नैतिक, जिससे पूछूं वो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शॉर्ट में क्या नाम है इसका? CSR। रेशियो चेंज होता है तो दो इफेक्ट पड़ते हैं, कौन कौन से? आपसे जहां आप रुक जाएं तो आप पास कर सकते हो किसी को आगे, ठीक है? गेनिंग के लिए कौन सा रेशियो इस्तेमाल करते हैं? मतलब गेनिंग के लिए क्या फॉर्मूला होता है? और सैक्रिफाइसिंग के लिए? अगर मैं न्यू निकाल रहा हूं वो माइनस में आ जाए तो? कर तक मैं गेन निकाल रहा हूँ वो माइनस में आ जाए तो सैक्रिफाइस। तो हम सही कह रहे हैं। अगर मैं सैक्रिफाइस निकाल रहा हूँ वो माइनस में आ जाए तो? मैं सैक्रिफाइस निकाल रहा हूँ वो माइनस में आ गया आंसर, वो गेन। जब गेनिंग सैक्रिफाइस दोनों पता लग गए, एंट्री ये जाएगी। वो क्यों निकालते हैं? कोई एंट्री तो जाती होगी एडजस्टमेंट की। नैतिक, नितिन, वेरी गुड। गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इनका जो अमाउंट जाएगा वो किस बेस पे जाएगा कृष्णा? यही बता रहा मैं लिख के। चलो कोई बात नहीं, आप बताओ सूरज। मानव, गुडविल। बट गुडविल दो होती हैं, एक क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन के बाहर। कौन सी गुडविल? वेरी गुड, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन के, सॉरी, बैलेंस शीट के बाहर। बैलेंस शीट के जो अंदर गुडविल है वो तो ओल्ड गुडविल है, उसका एडजस्टमेंट तो ऐसे होगा जो भी हम कर रहे हैं। क्लियर? पता मैं क्यों रिमाइंड कराता हूँ? आप लोग एक बार सोच लोगे ना, वो एनालिसिस हो जाता है, वहीं की वहीं रुक जाती है बात। अगर आप भूल जाओगे खत्म हो जाएगी बात, इसलिए बोल रहा हूँ, है ना? दूसरा, मैंने अगर गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया, बाहर से सारे एडजस्टमेंट खत्म, अब क्वेश्चन के अंदर जाते हैं बैलेंस शीट में। मैं लायबिलिटी साइड में खड़ा हूँ, सबसे पहले एडजस्टमेंट मैंने किसका किया? रिजर्व का। रिजर्व में मेरे पास सारे रिजर्व एक जैसे ही, कंडीशन अलग हो सकती है। तो मेरे पास अभी कौन सा रिजर्व आया? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कौन सा है बेटा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कौन सा रिजर्व होता है, किसके लिए बनाया जाता है? एम्प्लॉयज के लिए। कौन बनाता है? पार्टनर्स। कौन रख लेगा अगर नहीं बटा तो? पार्टनर्स। काकुल, कितनी कंडीशन बताई मैंने? 4। कौन कौन सी? तीन हुई है तो जीरो क्लेम, मतलब ये जीरो क्लेम और नो इन्फॉर्मेशन एक जैसा ही होता है ना? इसलिए दो हो जाती है, इन्फॉर्मेशन दो होती है, एंट्री एक ही जाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 60। ऐसा लगा था ना छोड़ दूंगा। क्या हो गया सम्मो, गुस्सा? अगर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ चुका है तो आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इजीली कर पाओगे। एक बार चेक कर लो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप करो इसे, बट आप चेक कर लो। बेटा क्या चाहिए? हेलो, कोई बात, ये गरीबों वाली हरकत मत करा करो। जी भाई, वो थोड़ी कंडीशंस चेंज होंगी, वो हम बाद में कल परसों करेंगे। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को ये देखो, ये हो पाएगा जितनी अंडरस्टैंडिंग आपके है उस हिसाब से। हो जाएगा, समझा दूं एक कंडीशन पर हल्के से। आप में से किसी का नया फोन है? नया नया है मेरे पास? अच्छा, मैंने भी लिया है ना, सस्ता सा है, 1 महीना हुआ हुआ, ठीक है?
अब मान के चलो मैंने इस फोन को XYZ अमाउंट में लिया है, 20,000 का लिया है। क्या आप 1 महीना चला हुआ, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ सिम डाली है, कॉलिंग के लिए यूज करता हूँ, स्क्रैच भी नहीं होगा इस पर एक भी। क्या आप इसे 20,000 का लोगे? कितने का लोगे? कितने का? 7,000 इनने 7,000 रेट लगाया, आप 8 लगा रहे हो, 15,500। और कोई है? मान लीजिए 15,500 में बिक गया, चलो मैंने ऑफ दे दिया, वो 15 में बिक दिया मैंने। आपने एक्चुअल में खरीदा या बोली लगाई? ये बोली मार्केट वैल्यू है। अगर मैं अब जाऊं तो ये इतने का बिक सकता है, एक्चुअल बिका नहीं है, बिक सकता है, दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। क्या है? मार्केट वैल्यू। आपके पास कोई पुराना फोन होगा, आप जितनी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं उतने का ही बिकेगा या कम या ज्यादा का बिक सकता है? क्या? तो यहाँ पे ना हमें दो चीजों का कंपैरिजन चाहिए। क्या चाहिए? एक तो इन्वेस्टमेंट होगा, जितने में आपने पैसे लगाए उस पर्टिकुलर एसेट्स में। दूसरा इसमें मार्केट वैल्यू होगी। लिखा हुआ कुछ प्लीज बताइए दोबारा से। आना 1 लाख रुपए का सेट है, मार्केट वैल्यू कितनी है? 95। 5,000 रुपये कहाँ से आएंगे बराबर करने के लिए? जेब में से। जेब में कमा के रखने भी तो होंगे, वो कमा के जो रखोगे कहाँ से रखोगे? प्रॉफिट में से। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया था, ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाएंगे। यस और नो? एक्चुअल में क्या होता है कि जिस चीज की हम वैल्यू रखते हैं ना, जैसे हमने इन्वेस्ट किया, एसेट्स के रूप में बात कर रहा हूँ, जैसे ज्यादातर ऐसा होता है स्टॉक शेयर मार्केट समझते हो, उनकी वैल्यू बहुत जल्दी से ऊपर नीचे होती है। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, रात को सोए कुछ मैटर हो गया, सुबह 25 करोड़ रहे, 75 गायब। ऐसा हो सकता है। कोई अगर कंपनी मान के चलो रात को डूब गई, सुबह खबर आई है तो मालिक ही उड़ गए इनके। हमने एक दिन पहले 1 करोड़ रुपए का शेयर लिया था। आपको इस व्यवस्था से बचना है। कैसे बचोगे? बैकअप प्लान होगा। तो बैकअप प्लान यहाँ पे किस क्या है? क्या है? अब देखो मार्केट वैल्यू हर दिन के हिसाब से चेंज हो सकती है, हाँ है ना? देखो फिक्स एसेट्स के केस में 5-10 हज़ार का अंतर आ सकता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं महीने 10 महीने हर साल के हिसाब से बात करूँ, वैल्यू तो चेंज होगी। बोलो मैं 2 महीने बाद कहूँ फोन ले वाला, तुम 15 नहीं दोगे, 13 दोगे। फिर मैं 4 महीने बाद को फोन ले वाला, आपको नहीं सर अब तो 7,000 लूंगा। फिर मैं मुंह कितना गंदा बना रहा, अरे नहीं लेना मतलब हमारी चीज की तरफ मुंह क्यों बना रहा? ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लीजिए 2 साल बाद ये ले लो, तो इसकी लिस्ट वैल्यू होगी 5-6 हज़ार से नीचे तो जाएगा नहीं, मतलब फिर तो कबाड़ हो गया ना। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कुछ भी वैल्यू सही, मार्केट वैल्यू तो कंसिडर कर रहे हो ना आप, और कंपैरिजन ओरिजिनल वैल्यू से ही कर रहे हो आप। बोलो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं एक गरीब आदमी कैसा हूँ? कितनी तेज आई है आवाज, गरीब। मान मैंने ये भी कहा, मान लो 20,000 का फोन, कोई भी एसेट 20,000 का, आपने 10,000 का ले लिया, कितने का? आज। तो मुझे आज दोबारा से वही चीज दोबारा चाहिए, बेच के खा नहीं जाऊंगा, एसेट दोबारा चाहिए ना, रिप्लेस करना है। ये एडिशनल 10,000 आएंगे कि नहीं आएंगे? तुम प्रोविजन रिजर्व इन्हीं चीजों के लिए बनाते। क्लियर है? अब यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि सर जैसे वर्कमैन कंपनसेशन में कंपैरिजन क्लेम से हुआ था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो कंपैरिजन है वो मार्केट वैल्यू से होगा, बस एडजस्टमेंट वही होगा। समझा दो एक बार, 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट है और मार्केट वैल्यू कितने का? 95,000। कितने रुपए का लॉस है? इसे मैं कहता हूँ वैल्यूएशन लॉस, VL डाल दो। क्लियर? आप बताइए IFR डेबिट कर दूं जैसे WCR डेबिट किया था? बोलो 20,000, इसमें से इन्वेस्टमेंट में कितना डाल दूं? 5,000। कितना और बच रहा है अभी? ये कौन ले लेंगे? A B C।
15,000 किस रेशियो में ले लेंगे बेटा जी? 532। तो 15 पंजे 75, 15 3 4500, 15 दूनी 3। एडजस्टमेंट हो गया 20,000 का। वहां पे क्लेम कौन ले रहे थे? एम्प्लॉइज। यहाँ पे क्लेम नहीं ले रहा है, यहाँ एडजस्टमेंट ऑफ लॉस हो रहा है। किसमें हो रहा है? इन्वेस्टमेंट में हो रहा है। बचा हुआ कौन ले जाएंगे? पार्टनर। किस रेशियो में? ओल्ड। क्लियर है? दिक्कत तो नहीं है? बोलो। इसके भी 5 से 6 केस बनेंगे, वो मैं कल बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए आपके जो होमवर्क में क्वेश्चन जा रहे हैं, उठना नहीं है किसी को भी, बैग लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, मैं फिर बोल रहा हूं, 1 से लेके 16 तक रिवाइज करने सारे क्वेश्चन इन राइटिंग, और सारे क्वेश्चन आपको 2 लेक्चर में मैंने रिकॉर्ड करके देने की कोशिश कर रहा हूं, देख लीजिएगा। और बार बार कर लेना, 2-3 बार कर लेना। जितना ज्यादा स्टार्टिंग के चैप्टर हो जाएंगे उतना ज्यादा पार्टनरशिप का कमांड बन जाएगी। और करते वक्त ये ध्यान रखना, 30 नंबर का सौदा है ना, थोड़ा ध्यान से। पूरी पार्टनरशिप 32 नंबर की है। ठीक है, हाँ बेटे। तो होमवर्क में आपके रिवीजन में जा रहे हैं 1 से लेके 16 तक। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मैं सुमित कश्यप लूंगा आपसे विदा। आपसे मुलाकात होगी कल एक नई ऊर्जा नई कन के साथ। अपना टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। कृष्णा 2 मिनट रुको।